नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात हम फिर से एक बार ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर करने जा रहे हैं और आज युद्ध के 34वां दिन है। 34वें दिन भी बहुत उथल-पुथल वाली खबरें सामने आई हैं, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के, क्योंकि खबरें सबसे बड़ी ये है, हमले तो सभी जगहों से जारी हैं, यानी तीनों तरफ से हमले जारी हैं, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो। लेकिन इस बीच खबर ईरान से ये आ रही है कि क्या ईरान में तख्तापलट हो चुका है। अगर हो चुका है तो ये कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर तख्तापलट हो चुका है और नेतृत्व जो है कि अब किसी और के हाथ में चला गया है। वहाँ की जो सरकार है वो अब सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रंप चाह रहे थे रिजिम चेंज करने वाली बात, वो रिजिम वो चेंज नहीं कर पाए हैं और वो सोच रहे थे कि 1-2 हफ्ते में ये युद्ध जो चल रहा है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज 34वां दिन है, युद्ध जारी है और उस पर अब बयान भी ऐसे ऐसे आ गए हैं। ऐसा बयान आया हुआ है विदेश मंत्री का, अब्बास अराक्ची जो हैं वो कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है कि अब और लंबा खींचने की तैयारी है और ये लंबा जा सकता है। तो कुल जमा ये है कि आज खबर में हम लोग ये समझेंगे कि क्या ईरान में चल रहा है अभी और ट्रंप क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कौन सा ऐसा बड़ा बयान दे दिए हैं कि जो पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी मुद्दे उठे हैं या फिर जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियों से अब पीछे हट रहा है अमेरिका। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा। आज हम इनसे जानेंगे कि आज क्या चल रही है, क्या ईरान में सच में तख्तापलट होने वाला है। देखिए, तख्ता पलट की बातों के बीच सबसे पहले तो हमको चर्चा करना चाहिए आनंद ट्रंप के बयान की। बिल्कुल। ये तख्ता पलट की खबर उसके बाद आई है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग इसको इस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ट्रंप का जो बयान है उसको हमको पहले ये इसको डिकोड करना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध से अमेरिका बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए आनंद खुद ही समझिए कि ईरान ने अमेरिका को फंसाया नहीं था, कि अमेरिका वहाँ गया था, ईरान ने हमले कर दिए और फंस गया अमेरिका, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रंप का ये बयान ये बता रहा है कि वो चक्रव्यूह में फंसे हुए थे और हम उससे बाहर निकल रहे हैं। मतलब उनमें इस बात की संतुष्टि, उनका ये बयान ये बताता है कि हम इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो ये भी बताता है कि आप फंसे हुए थे बिल्कुल ईरान में। जी, बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि ये जो बैठक की बात हो रही थी, पहले तो वो प्रेशराइज कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे ट्रंप कि डील करो नहीं तो हमला होगा। जब डील करना शुरू हुआ, जब बातचीत शुरू हुई, ये तीसरे चरण की बातचीत हो रही थी, उस बीच क्या खबर आती है कि क्या अमेरिका इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पर। तो मतलब ये तो पहले प्रेशर बना रहे थे, अब युद्ध में कूद गए और युद्ध में कूदने के बाद अब करें हम निकलने की प्रयास कर रहे हैं और निकल रहे हैं, है ना। तो ट्रंप के बयान से ये सारी चीज़ तो समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बड़ा बयान क्या दिए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सब जगह से नाटो देश हो, यूरोपीय देश हो, यहाँ तक कि चाइना हो या फिर उनके जो बाकी खाड़ी देश हो, उन लोग भी अब नाराज नजर आ रहे हैं ट्रंप को लेकर के। तो देखिए, इसको कुछ आप इस तरीके से देखिए कि ट्रंप जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने या उसको क्लियर कराने, रास्ते को क्लियर कराने के लिए ट्रंप इतनी जी जान लगा रहे थे और वो फंसे हुए थे, तब ईरान ने अपनी ताकत से बता दिया कि अमेरिका के अकेले के दम पर ये नहीं हो सकता। फिर ट्रंप ने नेटो को बुलावा भेजा और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और तमाम मुल्कों और नेटो के अलावा भी दूसरे मुल्कों से उन्होंने एक प्रकार से कह लीजिए कि गुहार लगाई। बिल्कुल। और कहा कि आप आइए, हम इसको आपके बगैर खाली नहीं करा सकते। फिर जब इन देशों की तरफ से मना कर दिया गया तो ट्रंप बौखला गए, ये कहने लगे कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं थी, हम तो ये तो इनके लिए परीक्षा की घड़ी थी, इसमें पता चल गया। अब इसके बावजूद इन देशों का रुख यही रहा कि ये साथ में नहीं आकर खड़े हो रहे हैं। तो ट्रंप अब फंस गए हैं और ट्रंप को लग रहा है कि अब तो मुश्किल में आ गए, अब तो निकलने का रास्ता खोजना होगा। तो ट्रंप वो निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और इसीलिए अब वही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ऐसे ही रहेगा, अब आप देख लेना। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रंप दूसरी तरफ बौखला ये भी रहे हैं कि नेटो देशों को हम सबक सिखाएंगे, हम बताएंगे कि हम क्या हैं। तो आपने तो बता दिया कि आप क्या हैं। बिल्कुल, उनके बयान से तो ये भी निकल रहा है कि वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि फ्रांस हो या फिर पर्शियन गल्फ से अगर गैस लेना है फ्रांस को या फिर बाकी देशों को, तो वो खुद ही इसे समझे। हाँ, तो वो खुद ही इसे समझे। तो आप देखिए, सीधा हिसाब ये है कि ये मुल्क इसमें नहीं पढ़कर कहीं ना कहीं ईरान के गुड बुक
तो नहीं कहेंगे, लेकिन ईरान के साथ में खड़े हुए तो नजर आ ही रहे हैं इनडायरेक्टली कि युद्ध में नहीं पड़ रहे हैं। तो ईरान इस चीज़ को भी देख रहा होगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात रही बात संबंधों की, तो पर्शियन गल्फ हो या फ्रांस हो या तमाम मुल्क जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उन सबको ज़रूरत है तेल की, गैस की ज़रूरत है, और वो अपने हिसाब से डील कर देंगे। और आप इस चीज़ को समझिए कि ये विन विन फार्मूला जो है ये ट्रंप ने ईरान के लिए दे दिया है। बिल्कुल, मतलब अगर डील करना हो और उनको समझना हो, यूरोपियन कंट्रीज को, और उनको समझना हो, तो उनको अमेरिका की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और वो उनको डील करना है तो ईरान से करेंगे। ईरान कह चुका है कि भाई आप अमेरिका से संबंध मत रखो, आपको हम रास्ता दे देंगे। यही तो ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हाँ, आपको हमको पैसा देना होगा, हमने हमारा टोल बूथ बना लिया। तो ये तो ट्रंप, ये मतलब उनकी कुल मिलाकर जो बातें हैं वो बाहर निकलने की। अब देखिए, उन्होंने रिजीम चेंज करने वाली बात कही कि हम रिजीम चेंज करवाना चाहते थे और हम उसमें कामयाब हो गए। कहाँ कामयाब हो गए आप? बिल्कुल। तो एक खबर तो ये भी है कि बयान जो उनका निकला था, ये बयान अभी दिए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर B2 बॉम्बर्स नहीं जाता, जून के महीने की बात है वो, B2 बॉम्बर्स अगर नहीं जाता तो आज ईरान परमाणु शक्ति बन जाता। तो फिर ये हमला किस लिए हो रहा है, क्यों ऐसा हमला कर रहे हैं? क्योंकि वो तो पहले बोल रहे थे कि ये उनके परमाणु ठिकानों को ख़त्म करेंगे, इजराइल लगातार परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, और एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अगर B2 बॉम्बर्स उस समय नहीं गया होता तो आज ईरान के पास परमाणु बम होता। देखिए आनंद, कुल मिलाकर ट्रंप जो हैं अपनी बातों को पेश करने में अब उलझे हुए हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब जून के महीने में 12 दिन की जो युद्ध छिड़ा था, उसमें आपने ये दावा किया कि हमने सारे परमाणु उनके ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है। अगर नष्ट कर दिया तो फिर ये वॉर क्यों छिड़ा? वॉर छिड़ा, फिर आपने कहा कि ईरान की जनता के लिए हमने वॉर छिड़ा, फिर उनके स्कूल के ऊपर निशाना बनाया। उसके बाद फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, हम परमाणु डील चाहते हैं। परमाणु डील चाहने की जरूरत क्या थी जब आपने उनका सारा परमाणु या उनका जितना भी यूरेनियम था उसको आपने ये दावा किया था 12 दिन में कि हमने नष्ट कर दिया। फिर आप ये कह रहे हो कि उनके बंकर बस्टर्स बम हमारे जो हैं वो उतनी गहराई तक नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि उनके जो ठिकाने हैं वो बहुत नीचे हैं। तो आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में सिचुएशन जो है वो आप उसको बता नहीं पा रहे हैं लोगों को कि आप कैसे फंसे हुए हैं और कितनी मुश्किल आपको पेश आ रही है। B2 बॉम्बर्स की रही बात, तो B2 बॉम्बर्स ने ज़रूर निशाना बनाया है, हम ये मानते हैं, और ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन जो हिट करना चाहिए या जो नुकसान करना चाहिए वो नुकसान तो नहीं हो पाया B2 बॉम्बर से, और ये ट्रंप बात समझ गए। और स्पेन के प्रधानमंत्री का भी कुछ बयान आया ट्रंप को लेकर के, ट्रंप को कुछ उन्होंने शायद प्रतिक्रिया दी है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, प्रधानमंत्री है पेड्रो साचेंज, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने बड़ी खरी खरी कह दी। और ये केवल स्पेन की बात नहीं है, जर्मनी की बात है, जर्मनी से भी बयान निकल कर सामने आ रहा है। और ये जो बयान हैं, चाहे वो कल हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की, बिल्कुल, ठीक है, तो ये जो बयान हैं ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मुश्किल बढ़ गई है किसके लिए? अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लिए वैश्विक स्तर पर मुश्किल बढ़ गई है। मतलब उसको फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 साल पहले आपके कहने पर हम इराक तो गए थे, आपने कहा था वहाँ रासायनिक हथियार है और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ निकला तो कुछ नहीं। तो आप हमको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये सीधे सीधे अमेरिका को, ये ट्रंप के लिए नहीं है केवल, क्योंकि तब ट्रंप नहीं थे जी, तो ये ट्रंप के लिए नहीं है। ये उनका कहना है कि आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और पूरी दुनिया अब इस बात को समझ गई है कि अमेरिका का एजेंडा क्या है। बिल्कुल। कल हम लोग एक खबर भी बताए थे कि अमेरिका जो है कि लगभग $2 अरब प्रतिदिन खर्चे हो रहे हैं। लेकिन इसके बीच और सारी खबरें भी आ रही हैं कि क्या अब अमेरिका के पास टॉम हॉक मिसाइल जो थी वो खत्म हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि स्टॉक जो उनके पास थे वो शायद खत्म हो रहा है। तो इस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए अपडेट क्या है आनंद, कुल मिलाकर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी कई सारे मुल्कों की रही जी। जिस तरीके से ईरान ने हमला बोला, नो डाउट एयर डिफेंस सिस्टम काम भी आए, उसमें पैट्रियट मिसाइलें जो हैं वो मिसाइलें भी काम आई। तो एक तो पैट्रियट मिसाइलें या एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको लेकर ट्रंप को लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से फेल हुआ है और ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तेज़ी से एंटर हुई है, तो वहाँ पर एक झटका देखने को मिला है। तो एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड उससे ज़्यादा, मुझे लगता है कि अब डिमांड एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा
आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास ऐसे ड्रोन्स हों जो ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे सके। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात कि टॉम हॉक मिसाइल जो है अमेरिकी मेड हैं, और ये सवाल उनसे पूछा गया था, टॉम हॉक मिसाइल आपने स्कूल पर दागी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, वो मतलब इतनी गोलमोल बात उस वक्त कही गई कि ईरान ने ही अपने ही स्कूल को टारगेट कर लिया, मतलब ये सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वॉर में ऐसा नहीं होता। शुरुआत से आपने देखा होगा कि वॉर में ईरान बहुत क्लियर रहा है, हर चीज़ में क्लियर रहा है। अब रही बात टॉम हॉक मिसाइल की, तो उसका स्टॉक पाइल जो है, टॉम हॉक मिसाइल जो है बड़ी मारक क्षमता वाली मिसाइल मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका एक बार में करीब 4000 मिसाइलों का स्टॉक बनाए रखता है। जी जी। इस वॉर में जब 34 दिन हो गए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक अमेरिका ने अपने भरपूर टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और 850 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। और अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो ये टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक पाइल जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। और इनको किस लिए रखा था? इनको रखा था चीन से कभी ऐसा कुछ भिड़ंत होती है तो उसके लिए। बिल्कुल। तो ये स्टॉक जो है कि ऐसी खबरें भी है कि शायद 3-3.5 महीने में ही हाँ, इनका खत्म ये हो कुछ- जाएगा, खत्म हो बिल्कुल। तो इसके साथ साथ एक खबर और आ रही है। खबर ये है क्योंकि मार्को रूबियो भी देखिए लगातार बयान दे रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध पर, और अब अमेरिका चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो जाए। मार्को रूबियो वही हैं जो बैठक ईरान के साथ हो रही थी, डील हो रही थी, परमाणु वार्ता हो रहा था, उसमें मार्को रूबियो भी थे स्टीव विटकॉफ के साथ। तो कहीं ना कहीं मार्को रूबियो भी जान रहे हैं कि क्या युद्ध में चल रहा है। मार्को रूबियो का एक बयान आया है। मार्को रूबियो का बयान ये है कि ईरान जो है कि अब उत्तर कोरिया बनना चाहता है। तो ऐसा क्या वो बयान से निकल के आ रहा है? क्योंकि उत्तर कोरिया देखिए अपने आप में बहुत पावरफुल देश वो है। मार्को रूबियो ने कुछ इस तरीके से कहा है कि अगर हम हमला नहीं करते, वही कुल मिलाकर कहानी क्या है कि एक महाराज हैं, और महाराज अपनी बढ़ाई खुद करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो उनके मंत्री जो हैं वो भी उनकी वाहवाही या उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, और मार्को रूबियो इस वक्त यही कर रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद इसी में उनका हित है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कोरिया बनने की राह पर थे, उत्तर कोरिया बनने की राह पर थे, और हमने इनको ख़त्म कर दिया, वरना ये एक मुल्क ऐसा फिर से खड़ा होता जो जिसके पास परमाणु संपन्नता होती। लेकिन ईरान ने ये इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, ईरान ने ये भी कहा इस बीच, अभी हालिया बयान है, ईरान ने ये भी कहा कि वैसे तो हम सारे नियम कायदों को मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप सारे नियम कायदे तोड़ेंगे तो फिर हम नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो अब जो बात हम करेंगे IRGC पर, क्योंकि सबसे मुख्य मतलब केंद्र अभी ईरान का बना हुआ है, तो वो IRGC, और IRGC तो लगातार सभी जगह पर हमले कर रहा है। उसके साथ साथ एक बयान और भी निकल के आ रहा है कि एक हमला उसने और भी किया है, और वो ईरान में किया है, सत्ता पर किया है। तो ऐसा क्या मामला है? क्योंकि IRGC को अब कहा जा रहा है कि अब जो ईरान जो है उसका नेतृत्व जो है अब IRGC कर रहा है। मसूद पेजेश्कियान की कोई भूमिका नहीं रह गई है। विदेश जो मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी भी कोई भूमिका नहीं रह गई है, उनकी कोई बातें नहीं मानी जा रही है। रह गई बात अगर सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, तो मुस्तफा खामनेई से मसूद पेजेश्कियान कई बार मिलने के प्रयास किए, लेकिन IRGC के अड़ंगे से या फिर IRGC ने उन्हें मिलने से रोका है। और अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि मुस्तफा खामनेई कहाँ पर अभी हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो आप ये जो बता रहे हैं कि IRGC ने मिलने से रोका है, तो ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल, तो मुस्तफा खामनेई है। मुस्तफा खामनेई है, उनको रिपोर्ट कर रही है IRGC मिलने नहीं दे रही है। ईरान में राष्ट्रपति की जहां तक बातचीत है तो वो एक पद तो है, वहाँ पर संवैधानिक पद तो ज़रूर है, लेकिन उनकी कोई भूमिका डिसीजन मेकिंग में कभी भी नहीं रही। एक बात। दूसरी बात की IRGC ने सत्या हथिया ली है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई भी मुल्क जब वॉर सिचुएशन में होता है तो वॉर कैसे लड़ा जाएगा, देश में क्या होना चाहिए, इसके फैसले कौन करें? जी, इसके फैसले IRGC, क्योंकि देखिए IRGC ईरान की आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल है और उसको बनाया गया है। बिल्कुल। मतलब ईरान के संविधान में उसे ये पावर दी गई और इन्हीं पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, अगर आप बात करें तो IRGC के जो कमांडर हैं, जिन्होंने कमांड बिल्कुल हाथ में जिम्मेदारी ली है, अहमद वाहिदी। हाँ, अहमद वाहिदी, उनका बयान क्या है आप जरा कोट करके बताएं। बिल्कुल, उनका देखिए यही बयान है। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि युद्ध के हालात को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों का चयन और प्रबंधन
अब अगले आदेश तक सीधे IRGC द्वारा किया जाएगा। अगले आदेश तक, अगला आदेश कौन दे रहा है? ये सुप्रीम मुस्तफा लीडर, कामनी, बिल्कुल। सुप्रीम लीडर आदेश दे रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए, मतलब मौजूदा सिचुएशन का उन्होंने हवाला दिया है। आदेश किसकी तरफ से मिल रहे हैं? सुप्रीम लीडर की तरफ से मिल रहे हैं। तो आप ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हम बहुत जल्दी युद्ध से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर हम जो चाहते थे वो चेंज हो गया है, बदलाव हो गया है, सत्ता में परिवर्तन हो गया है। हम जिनसे नेगोशिएट करना चाहते थे अब वो उतने मतलब ये अड़ियल रवैये के नहीं हैं। ये सब बातें जो है ये कहीं भले ही जा रही हैं, लेकिन युद्ध में कुछ और खेल चल रहा है। और ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये डिसीजन दिया है, डिसीजन दिया है कि अब IRGC पूरी तरीके से देखेगी सारे इसके। तो इसमें नई बात कुछ है? अभी एक ताज़ा खबर और भी आ रही है। खबर ताज़ा ये है कि रूस और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर को लेकर के 5 पॉइंट बनाए हैं। 5 पॉइंट का सीज फायर है और वो पेश करना चाह रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। खबरें ये भी है, लेकिन ये जो हम तख्ता पलट वाली बात कर रहे हैं उसके पहले हम एक बात और याद दिला देते हैं। पाकिस्तान वाली जो वांटेड लिस्ट है इजराइल का कि इन्हीं नेताओं को मारना है, तो उसमें से 2 नाम निकाले गए थे। एक है अब्बास अराक्ची और एक है ईरान के जो स्पीकर हैं, उन दोनों लोगों का निकाला गया था नाम। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब जो है कि मतलब इस खबर को लेकर, जैसा अभी आपने कहा कि युद्ध में और रणनीति चले जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान को आड़ में लेकर के नाम हटाए जा रहे हैं, इजराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारी स्पीकर जो हैं उनसे बातचीत चल रही है, अच्छा बातचीत चल रही है और आने वाले समय में डील भी हो सकती है। दूसरी तरफ रूस और जो पाकिस्तान है वो अभी 5 पॉइंट का रख दिया है सीज फायर कि आप युद्ध खत्म कर लो। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका युद्ध तो खत्म करना चाहता है, लेकिन उनकी जो लागत लगी है वो निकालना चाहता है। जैसा कि अभी हम लोग टॉमहाइक मिसाइल की बात की है, ये पॉसिबल नहीं है आनंद। बल्कि आप समझिए कि ईरान, ये जो बातचीत की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं है कि ईरान बातचीत नहीं कर रहा होगा, ईरान बातचीत कर रहा होगा। ईरान उसी तरीके से गेम खेल रहा है, उसी तरीके से प्ले कर रहा है जैसा कि अमेरिका गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये कहता है, आप समझिए कि अमेरिका ये कहता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमला बोल देता है। ईरान ने उस पॉलिसी को समझ लिया, उसी तरीके से ईरान भी काम कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान या रूस की, तो उनकी तरफ से कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन अमेरिका इसमें फंसा हुआ है और उससे ज़्यादा फंसा हुआ है इजराइल, जिसको खासा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। एक खबर ये भी है जो हम तख्ता पलट वाली बात कर रहे हैं, और ये आपस में जो या फिर मसूद पजेस्कियान हो या फिर IRGC के जो कमांडर हो, इनके आपस में क्या मतभेद है अभी सामने निकल के नहीं आया। लेकिन एक खबर ये है कि राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान पिछले गुरुवार को वो अपना नया खुफिया मंत्री नियुक्त करना चाहते थे, जिसको लेकर के IRGC के जो कमांडर हैं अहमद वहीदी, उसे उस नियुक्ति को ठुकरा दिया है, मना कर दिया उसका है। कारण हो सकता है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक तरफ बातचीत की चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ IRGC जो है वो आप समझिए कि एक ऐसी सेना, एक ऐसी फोर्स है जो पूरी तरीके से अपने मुल्क के प्रति समर्पित मानी जाती है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि वो कोई भी डिसीजन, और ख़ास तौर पर खुफिया विभाग जैसा मामला है, तो उसमें कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमको कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है, मैं इसराइल की बात कर रहा था, इसराइल को लेकर अब जर्मनी की तरफ से बयान सामने आया, माफ़ कीजिएगा इटली की तरफ से, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, जो दक्षिणपंथी नेता कही जाती हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल की निंदा कर रहे हैं जी। और ये पहली बार हमको लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि इटली इजराइल का निंदा और जेनोसाइड उन्होंने कहा है कि मैं इजराइल पर रेड लाइन को क्रॉस करने का आरोप लगाती हूं, फिलिस्तीन नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं और घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। तो एक तरीके से तो मतलब इस बयान से ये निकलता है कि अब इजराइल की टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। सबकी जाहिर सी बात है, केवल अमेरिका नहीं इजराइल की टेंशन, लेकिन अमेरिका भी तो समझ रहा है कि युद्ध में इजराइल के कहने से तो कूद गया, लेकिन अभी फंसा हुआ है अमेरिका। अब इटली, रूस, स्पेन, फ्रांस, जितने भी सारे देश, जर्मनी देश थे, जर्मनी, ये सारे अब धीरे धीरे निकल चुके हैं। अब तो इटली का जो बयान आया है, ये जो मेलोनी का बयान आया है, इस बयान से तो साफ तौर से, क्योंकि वो एक तरीके से प्रतिबंध लगाने की धमकी एक तरीके से दे रही है ना, कि यूरोपीय संघ प्रतिबंध लगा सकता है, समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे उसका। तो एक तरीके से इटली पूरी विरोध में आ गया इजराइल के, और यही कारण है कि अमेरिका जो है कि अब युद्ध से निकलना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका समझ गया है कि फजीयत हो रही है, उसकी फजीयत हो रही है। बिल्कुल। इसके साथ एक बयान आया है अब्बास अराक्ची का,
अब्बास अराक्ची का बयान इस दरमियान आया है जिस समय हम मध्य प्रदेश कियान और IRGC कमांडर की मतभेद वाली बात हम कर रहे हैं। उस दरमियान अब्बास अराक्ची का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, हम अभी इस युद्ध को 6 महीने और चला सकते हैं, मतलब 6 महीने और जंग लड़ सकते हैं। देखिए, आपने जो बात कही थी कि IRGC और वो सरकार की नहीं बैठ रही है, पटरी नहीं बन रही है, लेकिन आप समझिए कि ये कह रहे हैं ना अब्बास अराक्ची कि हम 6 महीने और, तो इसका मतलब कि ठीक है, आपका काम है, सबका अपना अपना काम है और सब अपना काम कर रहे हैं। IRGC का काम है देश की रक्षा करना, लड़ाई लड़ना, वो लड़ रहे हैं। और अब्बास अराक्ची का काम है कि विदेश मामलों में उनको बताना कि हमारी ताकत क्या है, पूरी दुनिया को बताना कि हमारी ताकत क्या है। वो बता रहे हैं कि 6 महीने तक हम ऐसे ही युद्ध लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर के, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक अपडेट पहुंचाएं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।